आजो 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 आजो। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवतुका अलैहि व अला आबाए ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन फी हाज़िही सात व फी कुल्लि सात मिन सातिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ा तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा मालिक कौन व मकाम, तेरी महबूब हस्तियों का जिक्र करने और सुनने के लिए हम इकट्ठे हुए। यकीनन तेरी हुज्जत की मर्जी थी हम इकट्ठे हुए। हमें इकट्ठे होने का मकसद समझने की तौफीक अता फरमा। जिस मकसद के लिए तेरी हुज्जत ने हमें यहाँ बुलाया, उस मकसद को समझ के अपने मिजाजों को यहाँ से तब्दील करके जाने का मौका अता फरमा। परवरदिगार यकीनन खताकार हैं और हमने इस घराने के कर्म की टेक पे गुनाह किए जो कि करने नहीं चाहिए थे। फिर भी हुज्जत का एहसान है वो दादे की मजलिस में बुला लेता है। पर्दे वाले का एहसान है जिसने हम बेपर्दों का पर्दा रखा है। परवरदिगार इस करीम हुज्जत का सदका हम सबको जैसा हुज्जत चाहती है वैसा बना दे। मालिक कौनो मकान, हर मजलिस में दुआ करता हूँ जो दुनिया में दिल का अंधा है आखिरत में भी अंधा उठेगा। खालिक हमें आखिरत में अंधा उठने वालों से बचा। हमारे दिल की आंखें खोल दे, कम अज कम इतनी खोल दे ये कहते कहते दुनिया से न चले जाएं मेरा मौला मेरा मौला। दुनिया से जाने से पहले एक दफा मौला भी कहे मेरा नौकर मेरा नासिर मेरी कनीज़ा। खालिक इतनी दिल की आंखें खोल दे। और वो जमीन पे हर जी रूह तेरी हुज्जत का सदका खाता है। सुबह दोपहर शाम लंगर तबर्रुक नियाज तेरी हुज्जत का सदका खाता है। हम सबको हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक अता फरमा। मालिक कौनो मकाम मालिक अर्ज़ व समा हमें मौला को मानने के साथ मौला की मानने की भी तौफीक अता फरमा। हम सब के वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं जहाँ जहाँ दफन है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। खालिक कौनैन इस दिन का सदका जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब हुज्जत के इस्तकबाल के काबिल बन जाए। हम एक दूसरे से लड़ने की बजाय, एक दूसरे का मुहतसिब बनने की बजाय, एक दूसरे से पूछने की बजाय अपने आप को कमाल पे लाने की तौफीक अता फरमा। खालिक कौनैन इत्तेहाद व इत्तफाक की फिजा हम आले मोहम्मद के चाहने वालों में ऐसी बरकरार फरमा कि मकसद चूंकि हम सब का एक है। बंदे कहते हैं ये दुआ के हाथ उठाए रखना, एक तोहफा आ गया सामने, दिल है मैं दे जाऊं। बंदे कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पांच उंगलियां बराबर नहीं, लेकिन जब मकसद हो तो ये इकट्ठी हो जाती है। मेहरबानी परवरदिगार हमें मकसद हुसैन से करीब कर दे। हमें एक होकर नीक होकर इमाम के ज़हूर के लिए पलकें बिछाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत हुसैनियत हुसैनियत। याओ इमाम अल मुंतज़र, याओ इमाम अल मुंतज़र, याओ इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खूने हुसैन,
या वारिस खून अब्बास, या वारिस खून अली अकबर, या वारिस खून अली असगर, नाराए विलायत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सल्लल्लाहु अला शय्यिल अंबिया आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमतुद दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल लिल मुसक़्क़लैन, सिर्रुल असरारिल अलिया, नूरुल अनवारिल जलिया, मेराजुल अक़ूल, मुस्सिलुल उसूल, अबिल वक्त व मुल्ल ज़मान, शरीकल कुरान, वारिस कुरान, मज़हरुल ईमान, कामिल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमामुल इंस वल जान, साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़ें शहंशाह के ज़हूर पर। बहुत दफ़ा इस मकाम पे आना हुआ, आप सादात की मोहब्बतें बार बार खींच लाती हैं। आप यकीन कीजिए, शायद मैंने अपनी 18-19 साल खिताबत में एक जगह पे 5 रोज़ा मजालिस पढ़ी। दिल करता है जाऊं अशरे पढ़ूं, लेकिन अब तक मैंने ये नतीजा निकाला है, बहुत सारे मौला के चाहने वाले सिर्फ अपना वारा पढ़ाना चाहते हैं। चंद हैं जो दर्द समझते हैं, जो दर्द समझते हैं, फिर दिल करता है इनके पास बार बार जाया जाए, क्योंकि मार्फत के अनमोल मोती हैं, बेलौस मोती हैं। दिल करता है अली वालों की झोलियों में डालूं, कोई मुतवज्जे हो जाए, क्योंकि जिक्र तो ये सुन सुन के कहीं सुन तो नहीं हो गया है। मेहरबानी मेहरबानी, या अली, या अली होना नहीं चाहिए सुन अली वाले को, क्योंकि अली वाला सिर्फ बाबसारत नहीं, बाबसीरत भी है। अगर एक दफ़ा फिर मैं गुजारिश करना चाहूँ कि आपकी मेहरबानी, पीछे रश पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा कदम कदम दरूद पढ़ते आगे आ जाएं, मैं शुक्रगुजार हुआ आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने मेरी बात मानी, शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर अपना जुमला दोहराता हूँ, बिस्मिल्लाह करी साहब, मैं फिर अपना जुमला दोहराता हूँ। मोमिन सिर्फ बाबसारत नहीं, बाबसीरत भी है। जो पहुँच गए मैं सलाम पेश करता हूँ। आओ सैयदादा, जो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक दरूद का तोहफा आले मोहम्मद की मुकद्दस बारगाह में पेश किया। मैं अपने जवान बच्चों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा, बाबा दो चीजें हैं, एक है वो आंख जो जाहिर देखती है, एक है वो आंख जो जाहिर में हकीकत देखती है। बहुत शुक्रिया। जाहिर वाली आंख भी ठीक है, वो देखे ये क्या है, लेकिन हकीकत वाली आंख बाकमाल है, जो ये देखे ये क्यों है। जिक्र का आगाज है, साहिबान मार्फत बैठे हैं, मैं अपने दिल की बात करने लगा हूँ। उम्मीद है कदरदान है जुमले पे गौर फरमाएंगे। मैंने पीर साहिबान कभी भी जिंदगी में ये नहीं कहा अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, कहें लोग कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने जब भी दुआ मांगी, मैंने खुदा से ये दुआ मांगी, परवरदिगार मेरी हैरत में इजाफा कर। शाबाश शाबाश, मैंने साहिबान मार्फत समझ के आपकी झोलियों में जुमला डाला है। परवरदिगार मेरी हैरत में इजाफा कर, किसी चीज को देखूं तो उसकी गहराई तक जाऊं ये क्यों है। जब हैरत में इजाफा हो ना, कैफियत बदल जाती इंसान की। हजूर कहां से कैफियत बदलना शुरू होती है? जब अकेला बैठ के बंदा ये सोचता है आले मोहम्मद ने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत का बीज डाला। कोई आम किसान भी कहीं पत्थर पे बीज नहीं डालता, वहां डालता है जहां से फसल का चांस हो। शाबाश शाबाश।
बहुत शुक्रिया भाई फजल। मेरा दिल चाह रहा है मेरे सामने आ जाए। अंकल जी आप भी इधर आ जाए, मेरे सामने आ जाए ना, मेरे साथ में ज़ियारत भी करते हो। बहुत शुक्रिया, इधर आ जाए सरकार। बिस्मिल्लाह। मैं फिर दोहराने लगा हूँ, आम किसान भी पत्थर पे बीज नहीं डालता, क्योंकि उसका भी शऊर इतना काम करता है कि यहाँ से फसल नहीं निकलेगी। यही सोचता रहता हूँ कि इस घराने ने हमें अपनी मोहब्बत के काबिल बना के बीज डाला है तो कोई मकसद था। आओ जो मकसद है वो मैं एक जुमले में अर्ज कर दूं। यही सोचता हूँ इनकी ये ख्वाहिश थी, वो भी होर था, इन्हें भी बना दे। शाबाश शाबाश हैदरी आइले। और भी तो बहुत थे, सदियों बाद तस्करा होर का क्यों? और भी तो बहुत थे, सदियों बाद तस्करा सलमान का क्यों? कोई राज है ना? बीज सब में था, लेकिन परवान किसी किसी ने चढ़ाया। जिसने परवान चढ़ाया तो उसका कमाल ये है, जिक्र हुसैन का होता है, तज़किरा इनका है। ये है कमाल, मेहरबानी, ये है कमाल। बहुत शुक्रिया। जिक्र हुसैन का है, तज़किरा इनका है। ये है वो परवान जो इन्होंने सिर्फ गौर व फिक्र किया। कैसे फिक्र की? सलमान दरवाजे पे बैठा रहा, अंदर क्यों नहीं गया? गौर किया कि मैं यहां भी बैठा हूं तो इनका एहसान है। जनाब सलमान मोहम्मद, आपने हमें क्या देना चाहा? आवाज आएगी, मेरी ख्वाहिश थी तुम भी गुलाम बनो। गुलाम वो होता है जो भिखारी होता है, और भिखारी वो होता है जो दरवाजे पे बैठे, जो दरवाजा क्रॉस कर रहा है उसे भिखारी नहीं कहते। बहुत शुक्रिया। दरवाजे पे बैठे, ये दस्त दिया, खबरदार कभी भी आले मोहम्मद की घर की शहजादियों और शहजादों की तरफ मत झांकना, गुलाम बन के रहना, वहां बैठना। फिर फजल साहब बिरादर मोहतरम अरशद राजबाद मुलाकात हुई, यूके मुलाकात हुई थी, फिर मुलाकात हुई। भाई मिंबर ये कहता फिर रहा हूँ, इनकी शान से बेहतर है कि हम ये बयान करें ये हमसे क्या चाहते हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं। शान तो इनकी हमारी अक्लों से भी मावरा, हमारी अक्लों से भी बुलंद, लेकिन जरूरी है ये हमसे क्या चाहते हैं। इसलिए मैंने जनाब सलमान का तज़किरा किया, बड़ा जरूरी था। आशिक है, शिया है, आरिफ है, वफादार है, बाकमाल है। एक जगह तशरीफ फरमा है, गैर मुस्लिमों की एक जमात आई, हमारा सलाम हो दीवाने पर, आशिक पर, कहा मेरा भी सलाम। रवा रवी में कर जाते थे सलाम। पहले अरब में ये रिवाज था, चाहे इस्लाम पे नहीं भी थे तो दुआ के तौर पे हाथ उठा के या हाथ मिला के कुछ न कुछ कहते थे। इन्होंने आगे कहा, इन्होंने कहा जी ठीक है मेरा भी तुम पर सलाम। कहने लगे हमने सुना है तू जो दुआ मांगे वो पूरी होती है। कहा बस उनका करम है, उनका कमाल है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। जहां दुश्मन भी तारीफ करे कि तेरी दुआ कबूल होती है, फिर मानना पड़ेगा सलमान इस दर्जे पे फाइज था, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शाबाश शाबाश, बहुत शुक्रिया। तेरी दुआ कबूल होती है। का ये भी सुना है तू अपनी करीम हस्तियों का उसको वास्ता देता है। तो क्या तुम कहा तुम चाहते क्या हो? कहा हम चाहते ये हैं कि हम नहीं मानते तुम्हें और तुम्हारे वालों को, लिहाजा हमारे हक में दुआ करके हम गर्क हों। मुस्कुरा के कहने लगा तुम नहीं मानते तो उनका जाता कुछ नहीं, मान लोगे को फायदा तो तुम्हारा ही है, नहीं मानोगे तो उनका जाता कुछ नहीं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने लगे नहीं हमारे लिए दुआ करके हम गर्क हों। कहा क्यों गर्क होना चाहते हो? कहा तेरी दुआ में असर जो है, अभी देखते हैं कितना असर है। बड़ा सीना चौड़ा करके आए थे, लेकिन आके ढेर हो गए। उस वक्त जब सलमान ने एक कीमती जुमला कहकर आने वाली नस्लों को मकसद शिया समझा दिया।
कहने लगा मैं आपको बद दुआ नहीं करूंगा। कहा हम कह रहे हैं तो कर। मुस्कुरा के कहते हैं अगर तुम्हें मैंने बद दुआ कर दी, हो सकता है तुम्हारी नस्लों में कोई महदी का नौकर छुपा हो। हाय 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 हाय, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, पता था, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये सबक है हम सब के लिए, छोटी छोटी नाराजगियों पे इतनी बड़ी बद्दुआ ना दिया करो। अल्लाह तुम्हें गर्क करे, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, अल्लाह तुम्हें ये करे। नहीं, अली वालों का ये मिजाज नहीं। अली वाले सब्र का दामन थाम के रखते हैं। अली वाले जल्दबाज नहीं, शुक्र वाले हैं, क्योंकि शिया के साथ शुक्र जचता है, शिकवा नहीं जचता। फिर साहब मेरे पास तो यही बेलौस मोती है जो मैं इनके झोलियों में डाल के जा रहा हूँ। शिया के साथ शुक्र जचता है, शिकवा नहीं जचता। बद्दुआ मैंने अक्सर देखा है, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी होके संगतों वालों को बद्दुआ दे रहे, मौलवी को दे रहे, जाकिर को दे रहे। अल्लाह इन्हों गर्क करे, इन्हें तो सारा कम ही खराब कर छड़िया ना। शिया बन, नक्श सलमान पे चल। क्यों बर्बाद होने की, गर्क होने की बद्दुआ करता है? तो दुआ कर, अगर ये कमजोर भी है तो ठीक हो जाए। तेरा मिजाज तो ये होना चाहिए, बजाय इसके बद्दुआ करना। जनाब सलमान ने क्या खूब कमाल जुमला फरमाया, क्यों मैं तुम्हें बद्दुआ करूं? हो सकता है तुम्हारी नस्लों में मेरे कायम के नौकर छुपे हों। क्या बात है। बड़ा अरसा मैंने इसे सोचा, बड़ा अरसा सोचा, सलमान ये आपको कैसे पता था कि कहीं दुश्मनों की नस्लों में कहीं आशिक छुपे होते हैं? कहा तेरे हाँ एक जुमला राइजुल वक्त इस्तेमाल होता है। मैंने कहा क्या? कहा गौर किया कर, तेरे यहाँ एक जुमला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कि कोयले की कानों में कहीं हीरे छुपे होते। मैंने कहा मेहरबानी, ये मैं बहुत बड़ा पैगाम देके जा रहा हूँ, इस पर जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि मोमिन बाबसीरत के साथ बाबसीरत भी है। हर चीज गौर फिक्र वाली है, कोई चीज आम नहीं। जिसे मैं आलम पे पूरा सिंध कह के आया, सुना होगा शायद सिंध के पैगामात, पूरे सिंध धरती। मैंने कहा ये गाजी कालम हर जगह क्यों? अच्छा मैं वहां मटियारी, उडेरो लाल और इन जगहों पे जब गया भाई फजल, वहां मैं हैरान रह गया। हिंदुओं ने इमाम बारगाह भी बनाए हैं, अलम भी लगाए, अहले सुन्नत ने भी अलम लगाए। वैसे मैं नजरे वाला बंदा तो नहीं हूं, मेरा दिल तो बड़ा था कि मैं इनसे पूछूं हमारे यहाँ तो निकाह टूट जाता है। मेहरबानी, मैं नजरे वाला बंदा नहीं हूं, हफ्ते बांटने वाला बंदा, इसलिए मैंने ये सवाल नहीं किया। मैंने वहां उनसे पूछा, ये बाबा आप अहले सुन्नत हो, अलम अब्बास? अच्छा वहां अलम अब्बास नहीं कहते साईं। अगर आपने उस इलाके के मोमिनीन को देखा हो बाबा, वो कहते हमारे घरों पे गाजी लगा है। यकीन करो, मेहरबानी है, हमारे घरों पे गाजी लगा है। सैयद को सिंधी कहते हैं अहल बैत। यकीन कीजिए अहल बैत, अदब से नाम लेते हैं। सही अहल बैत, सही सैयदादियों को कहते हैं जी जान। मैंने पूछा हो बाबा सैयदादियों के नाम? कह रहे नहीं बाबा, वो सैयदादियां जीजा हैं, हमारी जुर्रत है जबान ना जल जाए। अगर आज की सैयदादी का नाम लेते हुए दुनिया घबराती है तो मोहम्मद की बेटियां भी किसी की कुछ लगती है। हाय हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया, दर्द दिल था जो मैं आप तक पहुंचा गया। मैंने कहा ये अलम, मैंने सुन्नी से भी पूछा, मैंने हिंदू से भी पूछा, अली वालों से भी पूछा, चौक चौक, घर घर, गली गली, हर जगह अलम ही अलम। मैंने कहा सही ये अलम क्यों? कहने लगे सही ये सही लाल की मेहरबानी है। ये उन्होंने जुमला बोला भाई, हैदरी कहने लगे कहीं सरकार कलंदर की आमद तो नहीं हो गई है।
हाँ जी। अच्छा, ये भी अगर आपका दिल चाहा तो मैं आपको थोड़ा कलंदर भी सुनाऊंगा। सिर्फ एक जुमला दे के जाता हूँ। उर्फा मुत्तफिक है, कलंदर सिर्फ उसे कहते हैं जो किताब से देखा हुआ ना पढ़े। ओए होए, बात आ गई, मेहरबानी मेहरबानी, बात आ गई तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर जाऊं। भाई बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, मुतवज्जे रहिएगा जी। बात इधर रुख मोड़ गई तो फिर कहीं और चले जाएंगे। मैंने सबसे पूछा, सबका मुश्तरका जुमला था सही लाल की मेहनत है। ये हर घर में अलम सही लाल की मेहनत, सही लाल की मेहनत, सही लाल की मेहनत। मैंने खड़े खड़े तखय्युल में सही लाल से पूछा, मैंने कहा लाल सही ये हर जगह अलम क्यों? सही लाल हर जगह झूले होने चाहिए थे। का झूले भी हैं पर हर जगह नहीं जितने अलम है। मैंने कहा सही लाल जुल्जनाएं होनी चाहिए थी। का जुल्जनाएं भी हैं पर हर जगह नहीं जितने अलम है। मैं सोचता रह गया। मैंने कहा सही लाल ये क्या राज है, अलम अलम अलम। कहने लगा जरा थोड़ा सा ज़हन को बुलंद कर, लोगों के ऐब देखना छोड़। शाबाश, इशारों में मैं बहुत कुछ समझा के जा रहा हूँ। हैदरी या अली मेहरबानी। कहने लगा लोगों के ऐब देखना छोड़, लोगों की बुराइयां करना छोड़, लोगों को बुरा भला कहना छोड़, किसी की कोठी कार गाड़ी बैंक बैलेंस देखना छोड़, खुश नसीब समझ, कुछ ना हो अली तो है ना। मेहरबानी कदरदानों बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ठीक है सरकार, अगर मैंने ये चीजें देखना छोड़ दी, फजूलियात से मैंने हाथ उठा लिया, कब फिर तेरे जहन के दरीचे खुलेंगे, फिर तो हकीकत की तरफ सफर करेगा। जब तो हकीकत की तरफ सफर करेगा फिर मेरे से नहीं पूछेगा जगह जगह अलम क्यों। मैंने कहा सरकार फिर भी चलो एहसान फरमाओ, शफकत फरमाओ, मेरे जहन में कुछ ना कुछ ऐसी सोच तो आनी चाहिए ना कि ये अलम क्यों। यकीन करें पीर साहिबान जितने मेरे दाएं बाएं बैठे हो, मेरे सैयद, मेरे सरदार, मेरा खून, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, जो जवाब आया वो ये था, गौर किया कर, अलम के साथ छुपी है वफा। शाबाश, बहुत शुक्रिया। अलम मेहरबानी, अलम मेहरबानी, अलम के साथ मेहरबानी, अलम के साथ छुपी है वफा। मैंने कहा अगर वफा छुपी है तो फिर राज क्या है? का आज तक तेरे घरों पे अलम बुलंद, तेरे हाथों में बुलंद, ये दलील है अल्लाह चाहता है इस दौर की रैयत भी महदी की वफादार बन जाए। मेहरबानी अल अजल अल अजल। अल अजल अल अजल अल अजल। शाबाश, रोका ना करो बच्चों को, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, इनको रोका ना करो, ये हमसे ज्यादा मोमिन है। हमें तो हुसैन का बेटा मजलिस में बुलाकर मोमिन बनाता है, ये पहले से मोमिन है। खुदा की कसम अगर ये मजलिस होती और ये बच्चे होते, ये पर्दा ना होता। मोमिन जो है ना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, पहुंच जाने को सलाम। अगर ये बच्चों के मजलिस होते ये पर्दा ना होता। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। एक गहरा जुमला था जो पहुंच गया, मेरा सलाम। अच्छा, मैं फिर अलम पे गौर करने लगा। अच्छा देखो, मुझ समेत हम सब का एक अकीदा है, अलम हमारी जानों से भी ज्यादा अजीज है। फिर गुराटा मार्फत का मोती है, संभालने की कोशिश करना, जिंदगी में बड़ा काम आएगा। अलम पे बात आ गई, मैं वापस आता हूँ जो वाक्य शुरू किया था। बस एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ, क्या ये अलम हमें हमारी जानों से ज्यादा अजीज है? ऐसे ही है, सब मुत्तफिक हो ना। जो अहले सुन्नत के यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे हैं, अगर वो परेशान है तो उनकी खिदमत में भी एक एक नुक्ता अर्ज कर देता हूँ। हजूर, आपका इस्लाम खड़ा ही निस्बत पे है। कभी गौर करना, भट्ठे की ईंट अगर आपके घर का हिस्सा बने तो आपका घर है, मस्जिद का हिस्सा बने तो अल्लाह का घर है।
इसलिए अल्लाह का घर है, उसको निस्बत है। भाई हम भी कोई अनोखा काम नहीं करते, हम किसी पार्टी का झंडा नहीं लगाते। हमारा मामला, मेहरबानी, हमारा मामला भी इसी निस्बत से जुड़ा है। बहुत शुक्रिया। जिसको अभी तक समझ नहीं आई, घर जाके 2 सफ़े लेना, बच्चे की कॉपी के 2 पेपर फाड़ना, दोनों पेपरों पे एक पे इंग्लिश उर्दू रियाजी लिखना, एक पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना। अगर हिम्मत है तो फिर बिस्मिल्लाह वाला कागज फेंक के दिखाना, वही कागज है। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हिम्मत है, हौसला है तो फिर कागज फेंक के दिखाना। इंग्लिश उर्दू रियाजी वाला फेंक दोगे, बिस्मिल्लाह वाला कागज नहीं फेंकोगे, इजाजत नहीं। क्यों? इसको निस्बत है। बहुत शुक्रिया। लो जी, मैंने आपसे तायीद ले ली कि ये अलम वो है जिस पे हमारी जान भी कुर्बान। ऐसे ही है। अब मैं दूसरी आपसे तायीद लेने लगा हूं। जितने तशरीफ फरमा हो, आप सब ने हाँ या ना करनी है, जो भी आपका दिल चाहे। ये बताओ, ये वही अलम है जो अब्बास के हाथों में करबला में था? नहीं, इसको निस्बत है। मैंने पीर फजल शाह से पूछा, सैयद सरदार ये करबला में वही तो? कहने लगे नहीं शाह जी, ये तो यही पिंडी से। कहने लगे ये पाइप भी पिंडी का है, ये कपड़ा भी पिंडी का है, ये भी यही बनता है, सारी चीजें इधर बनती है। निस्बत हो गई तो बुलंद हो गया। सैयद, मैं एक जुमले में अर्ज करने लगा हूं, बहुत बड़ी चीज जो आप चाह रहे थे, इंशाअल्लाह मवालिया ने हैदर करार के दिलों पे नक्श होगी। सोचा करो, अगर एक बांस अब्बास से निस्बत पा के बुलंद, अगर एक कपड़ा अब्बास से निस्बत पा के बुलंद, अगर एक पंजा अब्बास से निस्बत पा के बुलंद, सोचा कर यही इरादा है तेरे जमाने के इमाम का। मैं अपने चाहने वालों को अलम उठा के सिर्फ इनके हाथ पाक न करूं, बल्कि इनको सोचने का मौका दूं। अगर अलम निस्बत पा के बुलंद है, तेरे दिल में गाजी रहता है, तू कब बुलंद होगा? तेरे दिल में तो अब्बास, मेहरबानी, तेरे दिल में गाजी रहता है, तू कब बुलंद होगा? ये बुलंदी नहीं पीर फजल शाह, ये बुलंदी नहीं, ये पस्ती है। बंदा बंदे से कहे मेरे हक में दुआ कर। ये कहां की बुलंदी है? मोहताज दुआ, जिसको भी देखो मोहताज दुआ, शिया बन, खुद तू दुआ है। गैर मुस्लिम कह रहे सलमान तेरी दुआ कबूल होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, हम गौर व फिक्र नहीं कर रहे। कोशिश किया करो, गौर व फिक्र किया करो, और अपनी खातिर, किसी और की खातिर नहीं। इसलिए तो डॉक्टर साहब कहते हैं किसी का बन ना बन, अपना तो बन। सोचा करो, हर चीज को मामूली ना लिया करो। जैसे दरख्त है, मिंबर ऐलान करता फिर रहा हूं, दरख्त को खाली देखा ना करो, सोचा करो ये छांव वाला क्यों, क्या राज है ये छांव। पीर फजल शाह जी, सिर्फ आपके लिए एक जुमला आ गया, मैं आपकी नजर करने लगा हूं। अक्सर सुन बैठिए, मैं जिस तक नहीं पहुंचा मैं दोहराना चाहूंगा, बाकी आपकी खातिर। ये छांव वाला क्यों, फौरन सोच जाएगी, इसलिए ये गहरा है। इसका मतलब जो चीज गहरी हो वो मखलूक के लिए छांव का बायस होती है। शाबाश शाबाश। फिर मैंने कहा, दरख्त तेरे ऊपर आम लगे हैं, जामन लगे हैं। कहने लगा बिल्कुल लगे हैं। मैंने कहा तू हमारे लिए रखता है, खुद क्यों नहीं खाता? और फिक्र किया करो ना यार, बहुत कुछ छुपा है, तू खुद क्यों नहीं खाता? कहने लगे असल में मेरा काम है इताअत, मैंने मखलूक को खिलाना है। हाँ, मगर मखलूक खा के कम से कम हक के विलायत अदा जरूर करे। मैंने कहा आम वाले दरख्त, आम से हक के विलायत कैसे? कहने लगा असल जब आम अंदर जाते हैं तो मिठास जाती है, विलायत भी यही है। कम से कम जितना देर मिठास जिसमें रहे, गुफ्तगू में मिठास हो, कड़वाहट ना। आ जाओ बाबा। अल्लाह अली अनवली, अली अनवली।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। तबीयत घबरा तो नहीं गई? एक नए रुख की बात आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि आपकी भी सोच बढ़े, आप हर चीज को लाइट ना लो, उसकी गहराई तक जाओ, सोचा करो ये क्यों, ये कैसे, कभी सोचा करो ये नमाज में क़याम क्यों, रकू क्यों, सजदा क्यों, फिर तशहद क्यों, फिर तस्बीह क्यों, फिर सलाम क्यों, फिर सलाम में ऐसे करते करते फिर ये सोचा करो बाबा। सिंधरती बड़ी इस जुमले पर राजी हुई। पीर तैरशा जी एक जुमला चलो पीर गिराटा और यहाँ के मवालिया ने हैदर करार को भी दे जाऊं। बाबा ये सलाम करते हुए हम झुक के ये साबित कर रहे होते हैं कोई है जो सामने बैठा है। मेहरबानी, कोई है जो सामने बैठा है। हमारी आंखें भी बंद, हमारी कमर भी झुक गई। नौजवानों के लिए एक पैगाम में अगर दिल में उतर जाए, कोशिश किया करो गुनाह करते वक्त भी सोचा करो कोई सामने बैठा है। गहरा जुमला था बाबा, नाराज हो गए हो तो माफी। सोचा करो गलती करते वक्त, किसी से लड़ते वक्त कोई सामने बैठा है, क्या कहेगा मेरा हो के ये। सैयद अदा यकीन है ना, आप यूके में नमाज पढ़ते हैं, हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं, 5 घंटे का फर्क है। और इस पे भी तहकीक आ चुकी है, कोई जमीन पे ऐसा कोना नहीं जहां अली वाले ना हो। हर जगह मवालिया ने हैदर करार मौजूद है। और ये भी पक्की बात है, जहां है नमाज जरूर पढ़ते हैं। अगर नमाज पढ़ते हैं तो 24 घंटे में हर बंदा कहता है अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनत ज़मान मिन जौर ज़मान मिन शर्र शैतान। हर जगह कहते हैं ज़माने का इमाम ज़माने के जोर से बचा, ज़माने का इमाम ज़माने के फितनों से बचा, शैतान के शर से बचा। ये यकीन है जहाँ भी बोल रहा हूँ वो सुन रहा है, वो सामने बैठा है। आँखों का बंद होना दलील है, वो देख रहा है। फिर गुनाह करते वक्त, गलती करते वक्त, लड़ते वक्त सोचा कर वो सामने बैठ के देख रहा है, क्या कहेगा मेरा हो के ये करता। शाहजी एक मुश्किल जुमला कहने लगा हूं, आपकी मोहब्बत है मुझे खींच के लाती इंशाल्लाह 27 मुहर्रम को। जी बिस्मिल्लाह, कोई बात करनी है? अच्छा 27 मुहर्रम को मैं इस बात पे आगे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ एक जुमला देके जा रहा हूं। ये जुमला मैं ना कहता अगर मैं बानियों का काना होता, मैं भी लिफाफे लेता होता, मैं भी ये जुमले ना कहता। मैं रूटीन की बातें करके बस मजलिस हो गई और 2 जुमले मसाइब पढ़ के चला जाता। नहीं, मेरे ऊपर लाजिम है, मैं मिंबर पे खड़ा हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। फिर लिखो लौहे दिल पर, विलायत अली का कमाल ये है, हर विलायती कम अज कम दुनिया की हर औरत को मां बहन समझे। ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ाओगे, मुझे परवाह ही नहीं, मैं पहले ही मसरूफ हो चुका हूं। नहीं है उसके पास विलायत जिसको दुनिया की हर औरत मां बहन नजर ना आए। जो मौला की खातिर आंखें ना बचा सके उसको क्या पता विलायत की वाव क्या होती है। नहीं, जो नाराज बैठे, मैंने एक दावा किया, मैं दलील भी दे जाऊं। आप कहते हो अली वलीउल्लाह, कहते हो ना, ये विलायत दी किसने थी? सब कहोगे मोहम्मद ने। किस जगह पे थी? बहुत शुक्रिया, दिखा के दी थी ना, बता के तो नहीं दी थी। ये भी एक मौजज़ा ही है, ये भी एक करम और कमाल ही है। ऐसी चीज जिससे मखलूक कभी मुकर न सके, मोहम्मद को दिखा के देनी पड़े, कोई इनकार ही ना कर सके। लो जी, आप मुत्तफिक हो गए। अब एक सख्त बात करने लगा हूं, हजूर लिखना लोहे दिल पे। विलायत का असल मामला था मौलायत। मौलायत उसे कहते हैं कि जिसको मानने वाला इसके घर का अपने आप को गुलाम समझे। नहीं, जुमले कीमती हैं, अगर तवज्जो नहीं करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। हैं, थक गए हो? देखना मेरी तरफ हजूर, ये आपकी मोहब्बतें खींच के लाई हैं बाबा। यकीन करो भी सिंध इतने फिरे हैं हम, 5-5, 6-6 शहर टच किए हैं।
यकीन कीजिए आपकी मोहब्बतें खींच, मेरे भाई आ गए तो मैं फिर आ गया। ये मार्फत के मोती हैं, ये संभालना। मेरे सैयद पानी पी ले, मैंने जुमला कहने बड़ा कीमती है। विलायत के पीछे छुपी है मौलायत। मौलायत में कमाल ये है, हर बंदे को मोहम्मद ने अली का गुलाम बनाया, औलाद अली का गुलाम बनाया। अपनी मर्जियां जो छोड़ दे उसे गुलाम कहते हैं। मैं बड़ा मुख्तसर जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर गया, बहुत मुख्तसर सा, मेहरबानी। जो अपनी मर्जियां छोड़ दे, जो अपनी मर्जियां छोड़ दे उसे गुलाम कहते हैं। जिसको नहीं समझे, आओ मासूम के उस फरमान की तरफ ले चलूं। एक शख्स आया, एक मासूम की बारगाह अक़दस में, मौला आपके जद्द अमजद की विलायत। फरमाया हक सरकार, मयार क्या होना चाहिए? फिर मैं तेरे पास कोई जानवर है? जी मौला है। क्या है? मौला बकरी है। क्या करता है? मौला दिल चाहे चारा डालता हूँ, दिल चाहे पानी पिलाता हूँ, दिल चाहे प्यासा रखता हूँ, दिल चाहे धूप में बांधूं, दिल चाहे छाँव में बांधूं, दिल चाहे मैं उसके बच्चे को दूध पीने दूं, दिल चाहे बच्चा ही ज़िबा कर दूं, दिल चाहे बकरी फरोख्त कर दूं, दिल चाहे बकरी की गर्दन पे छुरी चला दूं। अच्छा, सरकार फरमाते कभी बकरी ने तुझे ऐसा कहा कि तू ऐसा क्यों करता है? मौला ये क्यों कहेगी, मैं तो इसका मालिक हूं। फरमाया जैसे तू बकरी का मालिक है वैसे हम तेरे मालिक हैं। हाय हाय हाय। मेहरबानी, अल्लाह अकबर। आपने मेरी बात से इत्तफाक किया है। अब मैं एक बहुत बड़ी बात आपकी झोलियों में डाल रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या मिजाज बनता है। आपने कहा इसमें कोई शक नहीं, ये हक है। आपकी ताईद है ना, मासूम का फरमान है, आपने ताईद फरमाई, हौसला अफजाई की, मैं शुक्रगुजार हूँ। लो मैं बात एक सख्त करने लगा हूँ। गुलाम करबला से कफन लेने नहीं जाता। अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, ना लगे तो मेहरबानी। बात सख्त है, हो सकता है कुछ को नागवार गुजरे, मगर पूरी बात सुन लेना, फिर कोई फतवा लगाना। गुलाम करबला से कफन लेने नहीं, हुसैन की मर्जी लेने जाता है। कफन वो ले जिसको मरने के बाद शक हो। नहीं, बंदे परेशान हो गए। पहली बात पे तायद किया, बंदे परेशान हो गए। कुछ के चेहरे मुरझा गए, कुछ के चेहरे खुश हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं परेशान करके जाना ही नहीं चाहता। आओ मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी दलील दे के जाऊं। परेशान होने की जरूरत नहीं, गुलाम बन, मौला तेरे साथ होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुझे दुनिया में यकीन है वो तेरे साथ है, कब्र में यकीन नहीं। हैरानी वाली बात है, परेशान हो गए चेहरे। अगर परेशान है तो तेरी परेशानी एक जुमले में खत्म करो। फिर फजल से मासूम फरमाते हैं, हो हमारा दुनिया के जिस कोने में दफन होगा घबराए नहीं, उठेगा करबला से। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मुरझाए चेहरे मुस्कुरा उठे। करबला, अच्छा मैं फतवा नहीं दे के जा रहा, बाद में मेरे खिलाफ वीडियो बन जाए, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में वायरल हो जाए। असद बुखारी पीर ग्राटक के मेंबर पे कह गया करबला से कफन लेने ना जाया कर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ गुलाम बनो। गुलाम अपनी मर्जी करता नहीं, गुलाम वो होते जो मौला की मर्जी पे चलता हो। कोशिश कर करबला जा, वहां से होर वाला मिजाज लेके आ। हाय हाय, मयार ये होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मयार ये होना चाहिए, मिजाज ये होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, खुला मैदान है। लेकिन मेरा ईमान है, शक वाला कफन ले, यकीन वाले के साथ खुद हुसैन होता है। सजदेगाहें ढूंढता फिरता है कि सजदेगाहें ले जाऊं, जाके तबरुक बांटूंगा। मेरा तो मशवरा यही है, सजदेगाह भी ना तलाश किया कर, वो खैर से यहीं बन रही है, मिल जाएंगे। वहां जाके हर मकाम पे फिक्र किया कर,
गौर किया कर, इन चीज़ों की तलाशों में ना फिर। सजदेगाह है, सजदेगाह पे भी गौर किया कर, सजदेगाह में क्या कमाल छुपा है। लो जी आ गया तोहफा एक। मैं बस इस तोहफे के बाद वापस वाक्य मुकम्मल करके दो जुमले मसाए बरिया अली मदद। सजदेगाह में क्या छुपा है, सोचते सोचते सोचेगा कि इसमें सिर्फ हुसैन नहीं आशिक भी छुपे हैं। लो मैं अहले सुन्नत किताबों की जमानत मिंबर हुसैनी पे दे रहा हूँ। अहले सुन्नत ने ये बात लिखी है, करबला में बेशक लईन भी फिन्नार हुए, लेकिन करबला की सरजमीन वो तलिस्म है जो किसी फासिक का खून कबूल ही नहीं करती है, नहीं करती। सैयद ने लिखा है फासिक का खून कबूल नहीं करती। अगर ये फासिक का खून कबूल नहीं करती तो फिर तो आशिकों का खून है। हजूर जब सजदा करता है तो फिर खाली खाके शिफा पे हुसैन का खून तो नहीं, और का भी तो खून है ना, हबीब का तो खून है ना, जौन का भी तो खून है ना, सारे खून बीच में है ना। करबला की मिट्टी जो है, लेकिन नजर उस वक्त आएंगे जब मारिफत की ऐनक लगाएगा। जाहिर नजर नहीं आएगी, जाहिर में तो यहाँ से उठाओगे सजदेगा, नमाज पढ़ने के बाद उधर फेंक दोगे ना। सजदेगा का एहतराम किया कर। क्यों? इसलिए इसमें आशिक छुपे हैं। फिर जिया नकवी इनका इश्क कमाल पे कब पहुंचा? शब आशूर, जब सरदार ने कहा मेरे से ले जाओ जो लेना चाहो, जन्नत तक देता हूं। लालची लेके चले गए, आशिक बच गए, बैठ गए। उन्होंने कहा आका कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। का मैं देने पे तोला हूँ, कुछ तो ले लो। पीर गुराटा ये जुमला जाए ना जाए, बहुत कीमती जुमला है। पोटोहार की सरजमीन, पिंडी की सरजमीन, दूर दूर से आए हुए मवालिया ने हैदर करार, इन्होंने मुश्तरका एक जुमला कहा, आका अगर देने पे ही तुले हो बस एक कर्म करना, हमें अपने आप से जुदा न करना। हाय हाय, बहुत शुक्रिया। हमें अपने आप से दूर न करना, हमें अपने आप से जुदा न करना। इसलिए आज करबला वालों को तलाश करना हो तो खाके शिफा में देखना है, मार्फत की ऐनक के साथ देखते हुए ये सोचा करो, अगर जौन आशिक बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है ये हजूर। बस मैं अपने उस नारे पे जो मैं अक्सर बयान करता हूँ, उस नारे पे इस बात का इख्तिताम करूं, अगर हबीब बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, और बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। मैं तो नारा लगा तो पूरी दुनिया में हक का सीधा रास्ता, हक का सीधा रास्ता। क्या बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अब एक तो फैसला हो गया, करबला तो है रास्ता, इसका मतलब है डेस्टिनेशन कोई और है। मेहरबानी, मंजिल कोई और है, करबला रास्ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो सुन बैठे हो शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पहली दफा सुना है तो जुमला ज़ाय ना होने देना। हक का सीधा रास्ता, पीर फजल हमने कभी ये नारा नहीं लगाया हक की सीधी मंजिल, हमेशा का हक का सीधा रास्ता। फिर मानना पड़ेगा रास्ता है करबला। अगर करबला रास्ता है, कासमैन भी रास्ता, नजफ भी रास्ता, मदीना भी रास्ता, फिर मंजिल कोई और है। वो जुमले की ताईद में मैंने जुमला कहा, अगर वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर वो फिजा बन सकती है तो मैं क्यों नहीं। इसकी ताईद में मुझे ये जुमला कहना पड़ गया। हजूर मैं इसकी पस्ती मिसाल दिया करता हूँ अक्सर मेंबर पे, बस वो मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। मैं सखी महमूद शाह बादशाह वाली मजलिस छोड़ देता हूँ। मैं लाहौर से चला, मुझे पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं पीर गराटा। कहने लगे जी खैरियत है? मैंने कहा मैंने कसरे बनी हाशिम में मैंने मजलिस हुसैन पढ़नी है, मोमनों की ज़ियारत करनी है। फ़र्ज़ करो मैं पीर गुराटा तो आया, लेकिन मैंने मजलिस ना पढ़ी। फ़र्ज़ करो मैं पीर गुराटा की गलियों के रास्ते देखता रहा, चौकों के रास्ते, बाज़ारों के रास्ते देख के मैं वापस चला गया। कहने लगे सैयद कैसा रहा? मैंने कहा सारे रास्ते देख आया। कहने लगे तेरा तो जाने का फ़ायदा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, मैं शुक्रगुजार हूँ। कहा तो रास्तों में फिरता रहा, मंजिल तक नहीं पहुंचा। लिखो लो दिल पे, अगर करबला रास्ता है तो फिर हमें मानना पड़ेगा मंजिल का नाम इमाम ज़माना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मेहरबानी सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजा आले मोहम्मद। घबरा तो नहीं गए? फिर मेहरबानी, फिर यही हसरत होनी चाहिए ना, हम में से हर मवाली मंजिल पे पहुंचे। अगर महसूस न फरमाओ, घर जाके गौर करो, तो नतीजा एक मैं यहाँ दे देता हूँ। ये मजालिस अज़ा इमाम ज़माना ने दादे की बर्पा करवा कर हम सबको मंजिल का पता बताया है। हाय हाय हाय, जलूसों में खड़ा हो के मंजिल का पता बताया है, सीने पे हाथ मार के मंजिल का पता बताया है। नहीं 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 नहीं, नहीं बंदों ने सीने पे हाथ मार वाली बात को नहीं समझा बाबा। ये सिर्फ मातम हुसैन, मोहब्बत हुसैन का इज़हार नहीं। ये सिर्फ मातम हुसैन, यजीदियत के मुंह पे तमाचा नहीं, बल्कि इमाम ज़माना को अपनी मंजिल को वफा का यकीन का ऐलान है। मौला तू ऐलान कर, मैं हुर हूँ। का अगर याद है ना गैर मुस्लिमों की जमात का, तेरी दुआ कबूल होती है हमारे हक में बद दुआ कर। कहने लगा नहीं करूँगा। कहा क्यों? हो सकते है तुम्हारी नस्लों में मेरे कायम का नौकर छुपा हो, नासिर छुपा हो, कनीजा छुपी हो। इन्होंने कहा हम कह रहे हैं कर। साहिब किताब कहते हैं जनाब सलमान ने अचानक आंख बंद की। आंख बंद करना था, मोहम्मद सामने बैठे नजर आए। आवाज देके कहते हैं जब जनाब नूह ने कश्ती तैयार करके चलाई थी, जो रह गया था उनकी नस्लों में सारे फासिक थे, इसलिए गर्क हो गए। हम कहते हैं तू बद्दुआ कर। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया। हम कहते हैं तो बद्दुआ कर। पीर फजल शाह जी अब जरा आशिक का मिजाज देखना। कहते अच्छा बताओ कैसी मौत कबूल करोगे? मयार इश्क है, बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ सलमान ही कह सकता है। बताओ कैसी मौत कबूल करोगे? शाह जी ये कोई छोटा मामला नहीं है। ओए होए होए, कैसी मौत कबूल करोगे? सरकार बहुत बड़ी बात है, कैसी मौत कबूल करोगे? कहने लगे ये जो तेरे हाथ में असा है ना, इसको कहो ये अजदहा बन जाए और इसके दो मुंह हो, एक मुंह से हमें डसे, दूसरे से निगले, देख लेते हैं तेरी ताकत में। कहने लगा एक दफा फिर सोच लो। कहने लगा सोच लिया, बड़ा ताकतवर बना फिरता। दे आले मोहम्मद का अल्लाह को वास्ता, अपने अल्लाह को वास्ता दे, करा हमारे लिए जो हम चाह रहे हैं। लो जी जनाब सलमान ने ज़ेरे लब एक जुमला कहा, ऐ आले मोहम्मद का अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे का जुमला है वो आप खुद किताब में पढ़िएगा, उसके इश्क वाले मामलात हैं। लो जी कहना था सांप अजदहा बन गया, उसकी असा जिसकी टेक पे चलता था। बंदे घबरा गए हैं, परेशान हो गए, परेशान हो गए ना। ओ बाबा कसस लंबिया पढ़, एक नबी की असा सारे काम कर सकती है। परेशान ना हो, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अगर ये कर सकती है तो ये तो नबी का आशिक है। अरे भाई अभी भी नहीं समझ आई, जाके रात को मोहम्मद से पूछना सरकार आपने सलमान को डिग्री क्या दी थी? फरमाएंगे हमने कहा था ये मिन्ना है। अगर मिन्ना कहा था तो फिर मुन्ना ये तो कर ही सकता है ना। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। लो जी इन्होंने वही किया जो उन्होंने मांगा था। एक से डसा, दूसरे से निकला, चीखो पुकार शुरू हो गई। ये क्या हो गया? बंदे मारे गए। ओ कहीं आपके रसूल तशरीफ फरमा थे, आवाज देके अपने सहाबा को कहते हैं आओ चलो अपने सलमान के पास। यही तो फर्क है, मेहरबानी भाई फजल, यही सबसे बड़ा फर्क है। लोग इन्हें कहते ये हमारे हैं, ये किसी किसी को कहते ये हमारा है।
मेहरबानी, आओ चलिए अपने सलमान के पास। मुख्तसर ये वाक़या बड़ा तवील है, बस एक जुमला अर्ज करके मैं मसाइब के 2 जुमले अर्ज करता हूँ। पहुँचे सलमान के पास। सलमान ये क्या सरकार आपका अमर था। जाते ही अजदहा ने मोहम्मद को देख के सलाम किया। सलाम भी बड़ा कमाल है, एक नहीं कम से कम 5 सलाम किए। 5वें सलाम में मोहम्मद की आल पे भी सलाम किया। चौथे सलाम में मोहम्मद के वसी पे सलाम किया। अजदहा सलाम कर रहे, मखलूक हैरान है, ये बोलता भी है। मखलूक को क्या पता जब मोहम्मद आ जाए पत्थरों को भी बोलना पड़ता है। मेरा दिल है, मैं एक जुमला पहले कह गया था, बहुत अरसा हो गया, एक जुमला सिर्फ दोहराता जाऊं। मखलूक कहती है इमाम ज़माना आएंगे तो मौला को नौज बिल्ला कोई औरत मार देगी। अजीब प्रोपेगेंडा हमारी कुतुब में मुख्तलिफ ज़हन की गंदी भट्टियों से पहुंचा, खसूसन इस हवाले से इमाम आएंगे तो औरत मार देगी। अरे भाई जरा समझता जा, आने वाला वो है जिसके आने पे कायनात में ऐलान होगा वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल, अब बातिल मिट जाएगा, मारने वाले कहां से आ जाएंगे। जिसको नहीं समझ आई, मैं पहाड़ से वजनी दलील देके जा रहा हूँ, लिखना लोहे दिल पे लिखा है कुतुब में। जब इमाम ज़माना आएंगे कोई दुश्मन तौहीद, दुश्मन नबूवत, इमामत, विलायत कहीं पत्थर के नीचे छुपा होगा। पत्थर बोल के कहेगा कुचल दूं या लुक़मा ज़ुल्फ़कार बनाना है। पीर फजल शाह दरख्त चीर के छुपा होगा, दरख्त कहेगा आका क्या अमर है। जिसको भी ये बात हजम नहीं हुई तो चलो एक और बात करता जाओ। हजूर हमारा ईमान है, जब इमाम आएंगे कोशिश कीजिएगा मुझे याद कराइएगा, मैं रज्जत पे पढ़ूंगा, बड़ा ज़रूरी है, रज्जत के ऊपर बात भी होनी चाहिए। जब इमाम आएंगे उस वक्त कुल आले मोहम्मद आएंगे, सरकारी अली अकबर भी आएंगे, सरकार कासिम भी आएंगे, सरकार औन मोहम्मद भी आएंगे। बस सिर्फ एक जुमला देने लगा हूँ, थक तो गया हूँ, मैं काफ़ी पढ़ गया, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ये भी लिखा है अब्बास भी आएंगे। अकेले बैठ के अपने आप से सोचना और अपने दिल में अपने आप को जवाब देना, जब अब्बास आ जाएगा फिर गाजी के होते हुए भी महदी को कोई कुछ वहां तो अमर में पाबंद थे ना, बहुत शुक्रिया, वहां तो अमर में पाबंद थे ना, यहाँ तो अब बिल्कुल ही नचोड़ आ रहा है। बकिया आले मोहम्मद आ रहा है, बकियतुल्लाह फिल अर्ज आ रहा है, जिसने आके कायनात पे आदिल का ऐसा खूबसूरत निज़ाम कायम करना है। मखलूक सुनती थी आदिल क्या है, महदी करके दिखाएगा। करूंगा मैं इस पे भी गुफ्तगू इंशाअल्लाह, बस इतनी मैंने अर्जियां करनी थी, मेरे भाई की भी ख्वाहिश थी इस्लाही हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। उम्मीद है मैं कुछ न कुछ गुजारिशात पेश कर पाया हूँ। घबरा तो नहीं गए? कोशिश करना, एक जुमला ना भूलना, वो है गौर व फिक्र। गौर व फिक्र, इंशाअल्लाह बड़ी राहें खुलेंगी। मौला आप सबका हामी और नासिर हो। बादशाह मुअज़्ज़म आप सबको अपने इस्तकबाल के काबिल बनाए। बादशाह मुअज़्ज़म आप सबके गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमाए, जो बादशाह मुअज़्ज़म तक पहुँचने में रुकावट है। अजदहे ने मोहम्मद को पहचान लिया। दुआए अहद माशाअल्लाह सब पढ़ते हो, जिनके पास नहीं है फिर भी दे के जाएंगे, बड़ी अहम दुआ है। छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाई, बादशाह फरमाते जो रोज़ाना पढ़ेगा, मैं वादा करता हूँ जहाँ भी दफन होगा मेरा मादी उसकी कब्र पे आएगा, वो तोहफ़तन आपके खिदमत में पेश की जाएगी। जिनके पास नहीं है, जिनके पास है तो बिस्मिल्लाह पढ़ते रहो। अजदहे ने मोहम्मद को सलाम किया। सदियाँ हो गई रोते इस बात पे हैं, जानवर पहचान गए, इंसानों ने ना पहचाना। हाय हाय हाय, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। 14 मुहर्रम है, शहजादियां कूफे। 2 से 3 मिनट मैं मसाइब पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ, अली बादशाह ने अपने दौरे हुकूमत में कूफा में हसन बादशाह को हुक्म फरमाया, हसन मेरा दिल है मेरी बेटियां मेरी जिंदगी में एक दफा कूफे जरूर आए। मैंने सिर्फ मवाजना दिखाना है और या अली मदद कहना है।
अगर आंखों से आंसू निकले यही कहना, अल्लाह हमारे इमाम को इज़्न ज़हूर अता फरमा। आके इन जालिमों से पूछे तो सही मेरी दादियों का कसूर क्या था। अल्लाह अकबर। मेहरबानी मेरे हसन लाल, पहले बहनों से पूछना, अगर तैयार हो जाए ना तो मेरे 3-4 हुक्म है। मेरा हसन लाल, मेरा पहला हुक्म ये है, सफर दिन को ना करना, रात को करना। शर्म हवा हया वाली मेरी शहजादियां हैं, नाने के मज़ार पे भी रात को जाती हैं। मेरा हसन लाल, दिन को आराम करना। जब सफर शुरू हो ना, 1-1 मील चारों तरफ तेज घोड़ा सवार भेजना। रात का टाइम है, हो सकता है कोई तेजी में आ जाए, उसको क्या पता आने वाली कौन है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कोई इधर तेज होके आगे आ जाए। हसन लाल, थोड़े थोड़े वक्त के बाद पूछते रहना, शहजादी थक तो नहीं गई, सफर तवील है ना। मेरा हसन लाल, पर्दों की ड्यूटी अब्बास अलमदार को देना। मेरे हसन लाल, जब कूफे के बाहर पहुंच जाओ ना, मुझे बताना, मैं बेटियों को लेने खुद आऊंगा। सरकार हसन बादशाह ने जाके बता, शहजादियां तैयार हो गई, सफर शुरू हुआ। छोड़ दिया सारा मजमून। पूरे सफर में हसनैन, करीमैन, नूरैन, नय्यरैन, शरीफैन कहीं ना कहीं आराम पसंद फरमाते रहे, मगर वाहिद हस्ती है अब्बास अलमदार। कभी घोड़ा दौड़ा के दाएं, कभी घोड़ा दौड़ा के बाएं, कभी आगे कभी पीछे, एक एक को जाके यही कहते रहे, अलर्ट रहना, ख्याल करना, मेरी आकाज़ादी बाहर आ गई है, मेरी जिंदगी में मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा अगर कोई आगे आ गया तो। अल्लाह अकबर। पूरे सफर में अब्बास अलमदार ने ऐसी पर्दों की ड्यूटी की, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पूछते थे, आकाज़ादी थक तो नहीं गई, थक तो नहीं गई। जब शहजादी ने उतरना होता, जरा एक लम्हे मेरी तरफ देखना, सरकार अब्बास पहले अपना यदुल्ला आगे बढ़ाते, फिर अपना जानू रखते, आवाज देते, आकाज़ादी पहले मेरे हाथ पे अपने कदम रख, फिर मेरे जानू पे रख, फिर जमीन पे रखना। इसी तरह शहजादी उतर के ख़याम जाती, फिर जब चढ़ती जल्दी जल्दी अब्बास सर से अमामा उतार के कदमों के निशान मिटा देता। किसी ने पूछ लिया, गाजी ये क्या करते हो? क्या हो सकता है किसी गैर की निगाह मेरी आकाज़ादी के कदमों पे पड़ जाए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। कूफे के बाहर, मेहरबानी, कूफे के बाहर अली बादशाह को इतला दी गई, बस आका शहजादी आ गई। सरकार ने हुक्म दे रखा था कूफे में कोई मर्द बाहर ना निकले। औरतें छतों पे बैठी हैं, फूलों की टोकरियां लेके गलियों में खड़ी हैं। अचानक एक मकाम पे अली बादशाह ने पहले आके तो शहजादी की महार पकड़ी। पहले तो बेटी से पूछा, थक तो नहीं गई? आवाज देके कहती है, सफर तो बड़ा था लेकिन आपकी जियारत करके थकावट खत्म हो गई। अचानक अली बादशाह ने जब नाका की महार लेके चले ना, एक जम में गफीर देखा औरतों का। आगे देखा अब्बास खड़े। अब्बास क्या हुआ? बाबा ये कहती हैं हमें शहजादी की जियारत करनी है, गाजी करने देना। अब्बास रो के कहते हैं, आका असल में जिस जगह ये जियारत करना चाहती हैं ये जगह है बाजार। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, ये जगह है बाजार। गाजी की गैरत गवारा नहीं करती कोई बाजार के मकाम पे भी मेरी आकाज़ादी का चेहरा देखे। आका मैं चाहता हूँ इन औरतों को चाहिए एक मकाम मुंतखब कर ले, वहां आकाज़ादी का दीदार करें। अली बादशाह रो के कहते हैं, गाजी आज करने दे, कल को तेरी मर्जी, करने दे या न करने। अली बादशाह ने बेटी की नाका की महार पकड़ के बताते रहे, ये फलां चौक, ये फलां बाजार, ये फलां मोड़, मेरी शर्म हया वाली ये फलां मकाम। शहजादी रो के कहती है, बाबा जान ये बातें तो बेटों को बताई जाती हैं। आवाज दे के कहते, हो सकता है तेरा भाई कोई बाकी ही ना रहे, तुझे अकेला आना पड़ जाए कूफा, पता तो हो ना। अली बादशाह कुछ कदम आगे चले, देखा कूफे की औरतें छतों पे टोकरियां फूलों के लेके बैठी हैं, उठा के शहजादी पे फेंकती हैं। अली बादशाह खड़े खड़े गिरिया करना शुरू कर दिया। रो के कहते, कूफे वालियों अगर मेरी बेटियां दोबारा कूफे आए ना, फूल ही बरसाना, पत्थर न मारना।